हेलो एवरीवन। जेंग ने मोया को अपनी गोदी में उठा रखा होता है और कहती है, मोया बस थोड़ा इंतज़ार करो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। उसके बाद डॉक्टर उन्हें एक प्रिस्क्रिप्शन देते हुए कहता है, इसके गले में बहुत सारा कफ जमा हुआ है। इस प्रिस्क्रिप्शन की मदद से इसे फीवर के साथ साथ जलन और सूजन से भी राहत मिलेगी। जाओ और मेडिसिन खरीद लेना। फिर वेटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जेंग, मोया और मूचेन होते हैं। जेंग सोचती है, जब मेरी मॉम भी मुझे छोड़कर गई थी तब मेरी हालत भी मोया जैसी ही थी। वो अपने पास्ट को याद करती है। वो छोटी थी तब वो भी मोया की तरह ही रोते हुए चिल्ला रही थी कि मॉम मत जाओ, लेकिन फिर भी मेरे डैड ने मुझे अपनी मॉम को देखने के लिए नहीं जाने दिया था। और बात रही इसकी, तो ये मेरे डैड से कई गुना अच्छा है। मूचेन कहता है, क्या हुआ, मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? जेंग कहती है, मिस्टर मो, मोया के लिए एक कप गर्म पानी लेकर आओ। बुखार वाले व्यक्ति को खूब पानी पीना चाहिए। मूचेन कहता है, ओके। थोड़ी देर बाद वो पानी लेकर आता है। जेंग ग्लास ले लेती है। फिर मूचेन पूछता है, क्या और कुछ चाहिए? जेंग कहती है, नहीं, इतना काफ़ी है। फिर वो दोनों मोया को मेडिसिन पिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोया नहीं पी रही थी। मूचेन कहता है, हमेशा से उसे मेडिसिन पिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो जेंग कहती है, मुझे ट्राई करने दो। वो कहती है, मोया चलो जल्दी से मेडिसिन पी लो। अगर तुम मेडिसिन पी लोगी तो बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। तो मोया अपना फेस टर्न कर देती है। जेंग कहती है, मोया लिसन टू मी, अगर तुम मेडिसिन लोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो मोया वियर्ड फेस बनाकर जेंग को देखती है और फिर अपना मुंह खोल देती है। और ये देखकर मूचेन शॉक हो जाता है और कहता है, ओह, इसने ये कर लिया। थोड़ी देर बाद मोया सो जाती है। जेंग कहती है, मिस्टर मू, मोया सो चुकी है, इसे अब घर ले जाओ। तो मूचेन कहता है, अभी तुमने मोया को प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मोया के साथ रहोगी। जेंग कहती है, वो तो बस मैं मोया को मना रही थी, अब तो वो सो गई है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। मूचेन कहता है, तुम्हें बच्चों से किए हुए प्रॉमिस निभाने चाहिए, मेरी बेटी को बुरा टीच मत करो। जेंग कहती है, भूलो मत, आपने मुझे निकाल दिया है। मूचेन कहता है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें मेरी डॉटर को सिखाना है। अगर तुम मोया के साथ रहने के लिए एग्री हो तो प्रॉमिस को निभाओ, वरना बच्चे ये सीख जाएंगे कि वो जो बोल रहे हैं उसे निभाना ज़रूरी नहीं है। जेंग कहती है, मिस्टर मू, ये बात आप कह रहे हो? ओके, तो मैं उसके साथ रहूँगी, तो आप मेरी ये किंग का ख्याल रखने में हेल्प करना। सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों कार में घर जा रहे होते हैं। मोया जेंग की गोदी में सो रही होती है और जेंग को भी नींद आ रही होती है। वो बोलती है, मुझे थोड़ी देर सोना है। तो मूचेन उसकी ओर देखता है। उसके बाद जेंग को तो तुरंत ही नींद आ जाती है। वो इतनी गहरी नींद में आ जाती है कि उसका हेड मूचेन के कंधे पर ही आ जाता है और मूचेन तो बस शर्माए जा रहा था। और वो सोचता है, तुम मोया का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो, इसीलिए बस थोड़ी देर के लिए तुम्हें मेरे कंधे पर सोने दे रहा हूँ। फिर मूचेन के घर का नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जेंग उठती है और बोलती है, मैं शायद कार में ही सो गई थी, ये कहाँ आ गई मैं, और मोया कहाँ पर है? उसके बाद वो बेड से उठकर दरवाज़ा खोलने जाती है तो मूचेन सामने से दरवाज़ा खोलकर आता है और कहता है, लेडी जेंग, क्या आप रात को अच्छे से सोए थे? मैं आपको उठाकर ऊपर ले आया था, आप काफ़ी गहरी नींद में थे, आपको ये पता ही नहीं चला कि आपको मैंने बेड पर सुलाया। जेंग कहती है, क्या ऊपर, और मोया को अभी भी फीवर है? तो मूचेन कहता है, नहीं, मोया का फीवर अब चला गया है। तभी जेंग को फिर से याद आता है और वो कहती है, आपने इससे पहले क्या कहा था? फिर वो ये सीन याद करती है और गुस्सा हो जाती है। फिर सोचती है, यहाँ पर कितनी सारी मेट्स है, लेकिन फिर भी इसने खुद से ये काम क्यों किया? फिर वो मुस्कुराती हुई कहती है, अब तो मोया का फीवर भी चला गया है और मैंने अपना प्रॉमिस भी निभाया, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। फिर जाते जाते स्टॉप हो जाती है और कहती है, वो अभी बहुत छोटी है, आपको भी उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, हर वक्त उसे नैनी के साथ मत छोड़ दिया करो। उसके बाद वो स्टेयर्स से नीचे उतर रही थी, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है।
तो उसे देखकर वो सोचती है क्या कोई गेस्ट आया है। फिर वो उसके पास जाकर उसे पूछती है सॉरी आप। फिर वो लड़की जेंग से पूछती है तुम कौन हो। उस लड़की का नाम लियो योंग जुन है। जेंग कहती है मैं जेंग शाओ हूँ और आप। फिर वो मन में सोचती है वो कितनी ब्यूटीफुल और नेक है। वो बोलती है मैं लियो योंग जुन हूँ। मैं तो हैरान हो गई थी जब मिस्टर मू ने मुझे नाइट को कॉल किया और उनके पसंदीदा क्लोथ्स उन्हें देने के लिए कहा था। शायद उनके पास इतनी ब्यूटीफुल पर्सन उनके घर पर थी इसीलिए होगा। जेंग कहती है मूचन क्लोथ्स ये सब क्या कह रही है। लियू योंगचुन तो जेंग के आसपास मंडराने लगती है और कहती है तुम्हारा फिगर कितना ब्यूटीफुल है, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। फिर वो मन में सोचती है योंगचुन अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो वो डर जाएगी और मुया तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। लियू योंगचुन कहती है मिस्टर मूचेन ये नैनी मुझे चाहिए। तो मूचेन कहता है तुम जैसी फैशन डिज़ाइनर के पास मॉडल की कमी कब से होने लगी, तुम मुया के साथ compete क्यों करना चाहती हो। योंगजुन कहती है तो क्या हुआ, मुझे ये पसंद है। तभी जेंग कहती है लेडी लियू मुझे निकाला गया था। और ये सुनकर तो योंगजुन बहुत खुश हो जाती है और कहती है सच में। और मूचेन कहता है ये लड़की भी ना। योंगजुन कहती है अगर ऐसी बात है तो मेरी कंपनी में जाओ, हम वहाँ पर बहुत सारे परफॉर्मेंस करते रहते हैं, तुम अपने आप बहुत सारी चॉइस कर सकती हो और अपनी सैलरी भी खुद डिसाइड कर सकती हो। तभी मूचेन बोलता है मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जेंग शाओ ये 2 क्लोथ्स तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मुया अभी उठी नहीं है तो तुम नहा लो और कपड़े चेंज कर लो। जेंग गुस्से में कहती है मिस्टर मू क्या मुझे लास्ट नाइट की बातें रिपीट करनी होगी। तो ये सुनकर योंगजुन तो खुश हो जाती है और कहती है लास्ट नाइट को क्या हुआ था। मूचेन उसे कहता है योंगजुन कॉस्ट्यूम आज रात की पार्टी में परफॉर्म करना चाहिए, तुम रेडी हो। योंगजुन जेंग को कहती है जेंग शाओ अगर कभी भी तुम अनएम्प्लॉयड बन जाओ तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय करके विदा करते हैं। फिर जेंग गुस्से में मूचेन के पास आती है और कहती है मिस्टर मू कल ही तो आपने कहा था कि आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हो। तो मूचेन उसे कहता है तुम्हें ये पता ही है कि एग्रीमेंट अभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ है, ये अभी भी वैलिड है, तो जाओ और जाकर कॉन्ट्रैक्ट की आज्ञा का पालन करो। तो जेंग मूचेन ने उसे दिए हुए क्लोथ्स की बैग को उस पर ही फेंक कर वहाँ से चली जाती है। तभी मूचेन के पास आंट लैन आते हैं और कहते हैं थर्ड यंग मास्टर यंग लेडी अब बस थोड़ी देर में उठने वाले हैं, वो अभी भी अनकंफर्टेबल है, अगर उन्होंने लेडी जेंग को नहीं देखा तो पक्का वो रोने लग जाएंगे। मूचेन कहता है डोंट वरी वो आ जाएगी। जेंग जा रही थी और बोलती है ये बास्टर्ड भी ना मुझे हर वक्त गुस्सा दिलाता रहता है, कभी कभी तो मन करता है इसे जान से मार डालूं। और तभी वहाँ पर एक कार आती है और वो कार होती है चेन यिंग की। फिर वो जेंग के सामने आ जाती है और उसे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जेंग उसे कोई भाव नहीं देती है और पीछे मुड़ जाती है। ये देखकर चेन यिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर से उसे चिल्लाती है हे मैं तुमसे बात कर रही हूँ। फिर वो अपना हाथ उठाते हुए कहती है मुझे इग्नोर करने की तुम्हारी इतनी हिम्मत। और इसी के साथ ही ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।